आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपकी आवाज में आपके साथ सन्नौखा नहीं डालते एक नजर खबरों पर। कर और उस पर रोष को लेकर के आज पंजाबी विरासत ने एक बैठक का आयोजन किया है और विषय इतना गंभीर है और ये 2 दिन के प्रयास में इतने लोगों की संख्या में यहाँ जो लोग आए हैं कि निश्चय ही विषय की गंभीरता को समझते हैं। और मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि लोभ लालच में धर्मांतरण हो रहे हैं। लोभ लालच से कई अधिक वैचारिक बैंक्रप्सी से धर्मांतरण हो रहे हैं। अपने विचारों को सुदृढ़ करना होगा, अपनी विरासत पर विश्वास करना होगा, अपने धर्म पर विश्वास करना होगा, अपने धर्म के एक एक समझना होगा किस तरह से इस सनातन धर्म में दशावतार से लेकर के और एक पंचांग पूरे नासा जो आज स्टडी कर रहा है, एक पंचांग उसको पूरा एक मिनट में निकाल करके रख देता है और नक्षत्रों के चाल से लेकर के सभी को निकाल के ऐसी विरासत को भूल करके जब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, उसी का कारण है कि ये धर्मांतरण हो रहा है और आज की युवा पीढ़ी उनका जवाब नहीं दे पाती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धन से सशक्त करने के बजाय वैचारिक रूप से सशक्त करना होगा और वैचारिक रूप से जो सशक्त है तो मुझे लगता है कि वो कोई भी शस्त्र उसको काट नहीं सकता। आज जो पंजाबी विरासत को लेके एक अहम बैठक हुई है। मैं बंटी ग्रोवर, महामंत्री पंजाबी विरासत। पंजाबी विरासत में जो पिछले दिनों से हमारे पूरे देश में जो धर्मांतरण का जो चलन चल रहा है, उसको लेकर बड़ा रोष था। खास करके हमारी युवा पीढ़ी इसके लिए दो तहार करने के लिए बैठी हुई है और उसको लेके हमारे जो पंजाबी विरासत में जो समाज जुड़े हुए हैं, पंजाबी, सिख, खत्री, मुल्तानी, भावलपुर, सभी समाज की यहाँ पे उपस्थिति है। और जितने शॉर्ट पीरियड में जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, यहाँ उपस्थित हुए हम ये बताने के लिए कि एक तो सरकार इनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए। दूसरा, एक और मैं गुजारिश करूंगा मैं समाज की तरफ से, जैसे चाइना में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना हुआ है, हमारे भारत सरकार में भी लागू होना चाहिए, जिससे भारत जो कानून लागू होने के बाद जो अगर ज्यादा बच्चे उसके पैदा होंगे तो जो सरकार जो बेनिफिट दे रहा है उससे बेनिफिट से वंचित कर दिया जाए। इससे एक तो देश की जनसंख्या वो पर नियंत्रण किया जा सकेगा, क्योंकि संसाधन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, मैं ऐसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा, उससे हमारे संसाधन भी सुकड़ते जा रहे हैं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। दूसरा, हमारी जो बच्चियां हैं, खास करके मैं उनकी बात करूंगा, बच्चियों पे प्रभारी हूँ पंजाबी विरासत। बिल्कुल धर्म परिवर्तन का है, जिस प्रकार से षड्यंत्र एक समुदाय रच रहा है कि हमारी बेटियां या हमारे बच्चे उस तरफ अग्रसर हो और उन्हें मजबूर करें, तो उस पे हमें रोक लगानी है और कोशिश करनी है कि उनको अच्छे राह दिखाएं हम लोग सब मिलके और अपने संस्कारों पे उन्हें लाने की कोशिश करें, क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं होती है कि आपको आपके संस्कारों से अलग कर सके या आपको मजबूर कर सके कि आप अपने धर्म को परिवर्तित कर दें। क्या कहना चाहोगे खासकर जो पेरेंट्स हैं? मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, मैं जानती हूँ कि अब मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जड़ों से छूट जाएं। आपको अपने धरती से चिपक के चलना है, अपने संस्कारों को महत्व देना है, बच्चों को बताना है कि हमारा धर्म क्या है, उसकी सत्यता क्या है, क्योंकि उनके द्वारा तो कितनी ही तरीके के उन लोगों को लालच दिए जा रहे हैं। इवन हमारे जो भगवान है कृष्ण जी, उनके नामों का भी प्रयोग वो कर रहे हैं इस समय। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को सबसे पहले सजग करना है इसके प्रति। मुद्दा बहुत गंभीर है और इसमें आज जो मीटिंग हुई है और सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, पंजाबी विरासत, सिख, सिंधी समाज, इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मिलके इसकी लड़ाई जो है ना, पहले लड़ाई थी सामने सामने की, वो हमने बहुत लड़ी है, हमारे गुरुओं ने लड़ी है, उसका सीधा जवाब दिया, उसमें हम लोगों ने दुश्मनों को शिकस्त दी है। ये लड़ाई जो है अब लड़ी जा रही है, लालच देने के बाद में कैसे कैसे उनका धर्मांतरण किया जाता है, बच्चों को कैसे बरगलाना है, उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
खाली एक मीटिंग से कुछ नहीं होएगा। इसके बाद में जल्दी जल्दी मीटिंगें रखनी पड़ेगी, टीमें बनानी पड़ेंगी, बाहर से विद्वान भी लाए जाएं, बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे शिक्षा कि आप अपने धर्म के ऊपर आप परिपक्व रहो। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आगरे आए बहादुर शाह के समय में, बहादुर शाह की महाराज ने ताराजिम को अपने तीर से शिकस्त दी, मारा। और उसके बाद में जब बहादुर शाह ने मारा था बहुत सत्कार किया, पर वो जो फौजी मलौने थे उस समय भी जो कट्टर थे उन्होंने तो विरोध किया इसका। और महाराज जी के आगे बहुत सारे सवाल रखे, करामात क्या होती है, ऐसे महाराज ने एक एक करके सवाल। फिर महाराज से कहा मजहब केड़ा चंगा है। महाराज गुरु गोविंद सिंह ने कहा मजहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मजहब ਦੇ ਤੁਸੀਂ पैदा हुए हो वो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते चंगा है, तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब। तो महाराज ने ऐसे जवाब दिए थे। आज बच्चों को हमारे को समझाना पड़ेगा जिस तरीके से हमारे इतिहास में मिलावट की गई है, समझे ना, ये इतिहास हमारा कुछ और था। कोशिश ये भी करी है सिख इतिहास में भी मिलावट करके और खास करके हिंदू समाज और सिख को अलग अलग किया जाए। ये बड़ी बहुत समय से चल रही है ये साजिश, जो 84 में हुआ जो भी, वो भी यही साजिश थी कि सिखों को अलग करो और मौका है। मैं ज्ञानी कुलविंदर सिंह, हेड ग्रंथी, केंद्रीय संस्था श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा माईथान। ये जो धर्मांतरण का विषय चल रहा है, जो हिंदुस्तान में केवल आगरा में नहीं, ऑल वर्ल्ड हिंदुस्तान में ये चल रहा है, तो इसके ऊपर आज पंजाबी विरासत ने एक बैठक रखी थी, जिसके ऊपर बहुत से वक्ताओं ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें शासन प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि भाई ये जो सिस्टम है इसकी तह तक जाना चाहिए, इसके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं, क्या जो बच्चे बच्चियाँ थे उनको किस तरीके से बरगलाया